सही है। हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने क्या होता है बेटा? कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। किन किन का नहीं बनता बेटा? जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं? बाई से। हम पढ़ रहे हैं, बताया बेटा। इसके अलावा आपको एक गाना सिखाया, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बीइंग। आज कुछ स्पेशल पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए। इधर देखिए, यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। सिखाओ, आई एम to write an essay in the exam. I am to write an essay in the exam. मुझे परीक्षा में एक निबंध लिखना है। क्या लिखना है? बताया था क्रिया में क्या और किसको लगाओ, जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। मुझे परीक्षा में एक निबंध लिखना है, तो क्या लिखना है? एक निबंध। एन एस्से यहां पे आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किससे होता है बेटा? आई इधर आएगा, क्या हो जाएगा? मी इन द एग्जाम ना। अब ऊपर मॉडल है, सीधे एन एस्से क्लिक, क्या लगा बेटा? इज के एज एट टू बी लगा, एम टू इज टू हो जाएगा। An essay is to be written by me in the exam. कोई कठिन है क्या? सिखाओ बेटा। नोट कर लिया? गुड। गुड, जैसे लिखा बेटा। The girls are to play football in the field. The girls are to play football in the field. लड़कियों को मैदान में फुटबॉल खेलना है। क्या खेलना है? जो जवाब आएगा यहां पे लेट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? डूयर को किस जोड़ो? बाय द गर्ल्स इन द फील्ड। अब ऊपर देखो बड़ा मॉडल है, द गर्ल्स के साथ आर टू लगा, तो फुटबॉल के साथ क्या लगा? बोलो उसी के ठीक बाद, उसी के ठीक बाद क्या लगा देना? बी। फुटबॉल इज टू बी प्लेड बाय द गर्ल्स इन द फील्ड। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मॉडल है, सीधे नीचे आगे भी लगा दो। कोई कठिन नहीं है, बस केवल दिमाग में जरा सा रखना है बस। आगे बेटा, जैसे कहा बेटा, she was to boil the eggs under the tree. She was to boil the eggs under the tree. उसे पेड़ के नीचे अंडे उबालने थे। क्या उबालने थे? जो जवाब आया वो यहां पे आ गया। The eggs, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म।
डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो सी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? हर। अंडर द ट्री। अब ऊपर देखो मॉडल है, एक्स के साथ क्या लगा बोलो? वाज के साथ 1 2, आगे क्या लगा दो? बी। द एक्स वर टू बी बॉयल्ड बाय हर अंडर द ट्री। कोई कठिन है क्या? सिखावट है। रवि वाज टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। रवि को समय पर दवा लेनी थी। रवि को समय पर दवा लेनी थी। तो समय पर क्या लेनी थी? दवा। जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा। द मेडिसिन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई रवि एन टाइम। आप देखो मॉडल है, मेडिसिन के लिए क्या लगाओगे? वाज टू लगा करके, अरे वही है ना, आगे भी लगा दो। द मेडिसिन वाज टू बी टेकन बाय रवि एन टाइम। पक्का? सही है? नोट कर लिया? देखो ना, अब हम आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बता जा रहे। सीधे सीधे कहा, आपको गाना सिखाया 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लेते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी के सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? बीइंग। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद क्या लगाते हैं? बी। ये सिखा ना। लेकिन अब देखो कुछ जैसे कहा, शुरू करें। सी कुड हैव सॉल्व्ड। सी कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑन द वे। यह वाक्य है। सी कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑन द वे। वह रास्ते में समस्या हल कर सकती थी। सी कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑन द वे। क्या हल कर सकती थी? समस्या। जो जवाब आएगा वो यहां पे आ जाएगा। द प्रॉब्लम। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे बेटा? बाई से। सी इधर आएगा क्या हो जाएगा? हर। ऑन द वे। अब यहां पर कुड हैव लगा। आपको बताया था कि बी की मदद से पैसिव वॉइस बनाते हैं, याद है? तो बताइए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट आप याद करो। फ्यूचर परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्या थी? तो यह क्या है? कुड का परफेक्ट है। कुड तो पास्ट है। कुड का परफेक्ट क्या है? कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी ही जो है मेन वर्ब का काम करती है। कुड हैव वर्ब की, कुड का पास्ट क्या होता है? पहले तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड का पास्ट, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। माइट का पास्ट, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट का पास्ट, मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड का पास्ट, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आउट टू का पास्ट, आउट टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? तो कुड हैव तो ऐसे सीधे आएगा, लेकिन इसके बाद बी की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्या होती है? बीन। याद करो, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव होता है। एक कदम आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो एक कदम आगे सेट करते हो तो क्या होता है? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो उसी ढंग से कुड हैव का पैसिव वॉइस बनाओगे तो कुड हैव बीन।
could have been. पढ़ा बेटा बन गया. The problem could have been solved by her on the way. यानी कोई चीज रटो नहीं. याद करो फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव होता है, विल हैव होता है. पैसिव वॉइस बनाते हो 1 2 का 4 4 2 का और मायने में सब एक कदम आगे साइड करेगा तो शैल हैव के लिए एक कदम आगे साइड करेगी शैल हैव बीन. विल हैव के लिए एक कदम आगे विल हैव बीन. तो यहाँ कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, आउट टू हैव बीन. उत्तर लगाने पड़ेगा ना. द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर ऑन द वे. जैसे कहा है Mohan could have repaired the bike in time. बोलो मोहन समय पर बाइक की मरम्मत कर सकता था. किसकी मरम्मत कर सकता था? बाइक. जो जवाब आया यहां पे आ गया द बाइक. नोट द बाइक. वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो रिपेयर. डूयर को किसने बोला? बाइक. मोहन. एंड टाइम. अब ऊपर देखो कुड हैव है तो कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो कुड हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है कि बी. बी की थर्ड बी मेन वर्ब के रूप में लगेगी ना. तो द बाइक कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय मोहन एंड टाइम. अरे यार 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन. कुड हैव है तो हैव के बाद क्या लगाते हो पहले बताओ. हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना. अब बी ही मेन वर्ब के रूप में आएगी तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी. और लगाना पड़ेगा नहीं तो बात नहीं मिलेगी. पक्का मिटा दें. जैसे कहा है वी माइट हैव caught the train in time. We might have caught the train in time. हम समय पर गाड़ी पकड़ सकते थे. क्या पकड़ सकते थे? जो जवाब आया यहां पे आ गया द ट्रेन. वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. कट हो गया. डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई अस इन टाइम. अब ऊपर देखो क्या बेटा मॉडल है लेकिन माइट हैव है ना. तो माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? बी. बी की थर्ड फॉर्म बीन. तो बोलो क्या होगा? माइट हैव बीन. द ट्रेन माइट हैव बीन कॉट बाय अस इन टाइम. पक्का आ गया सुनना. जैसे कहा बेटा they might have won the match before the storm came. बिफोर द स्टॉर्म करो तो बस. तूफान के पहले वे मैच जीत सकते थे. दे माइट हैव won the match before the storm. वह तूफान के पहले में क्या जीत सकते थे? मैच. जो जवाब आया वो यहां पे आ गया द मैच. वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. डूयर को किस बाई से? बाई देम. बिफोर द स्टॉर्म. बिफोर द स्टॉर्म. अब ऊपर देखो क्या? माइट हैव. लगा दो भी. बोलो माइट हैव बीन. द मैच माइट हैव बीन ऑन बाय देम बिफोर द स्टॉर्म. आगे होगा. सिखा समझ में आ रहा है कि हम इसे चौं चौं कर रहे हैं यार? पक्का बताओ कसम से आ रहा है बेटा? 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन. केवल आपको सहायक कहा थी बस, बाकी कुछ नहीं करना. जैसे कहा बेटा
you must have purchased this book from the market। यह वाक्य, तुम्हें बाजार से यह किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए थी। क्या अवश्य खरीद लेनी चाहिए थी? किताब। जो जवाब आया यहां पे दिस बुक, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, परचेज्ड, डूयर को किसों बाय यू, फ्रॉम द मार्केट। नोट। अब ऊपर देखो क्या लिखा, मस्ट हैव। अरे वही विल हैव एक कदम आगे, विल हैव बीन, शैल हैव एक कदम आगे, शैल हैव बीन, तो मस्ट हैव एक कदम आगे, एक कदम मतलब इसका मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। बड़ा बन गया। दिस बुक मस्ट हैव बीन परचेज्ड बाय यू फ्रॉम द मार्केट। पक्का? बहुत सरल है यार, बस खट सुनाओ। उसमें जैसे कहा he must have done this work in the office। उसे ऑफिस में यह कार्य अवश्य करना चाहिए था। क्या अवश्य करना चाहिए था? दिस वर्क लगा दो, दिस वर्क। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? ही इधर आएगा तो हिम, इन द ऑफिस। अब मस्ट हैव है, आगे बीन लगा दो, मस्ट हैव बीन। पढ़ो बन गया। दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम इन द ऑफिस। सिखावड़ा, she would have watered the plants in the garden। यह वाक्य, तो उसे पानी देना चाहिए। she would have watered the plants in the garden। जवाब क्या मिला? the plants। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वाटर्ड। डूयर को किस जोड़ा? सी इधर आएगा तो हर, इन द गार्डन। अब वुड हैव है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, वुड हैव बीन। पढ़ो बन गया। द प्लांट्स वुड हैव बीन वाटर्ड बाय हर इन द गार्डन। उस तरह से यार 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आएगा तो इनके आगे बिन लगेगा। उसी ढंग से जैसे शैल हैव, विल हैव के लिए शैल हैव बीन, विल हैव बीन, एक कदम आगे साइकिल। पक्का? घोड़ा जैसे कहा रवि वुड हैव मेड a ring in the shop। यह वाक्य, रवि would have made a ring in the shop। बना लेगा, क्या बना लेगा? जो जवाब आएगा वो यहां पे आएगा, a ring। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ो बेटा? बाय से, बाय रवि इन द शॉप। अब ऊपर देखो क्या है, मॉडल है, सीधे नीचे वुड हैव बीन। पढ़ो डाउन गया। ए रिंग वुड हैव बीन मेड बाय रवि इन द शॉप। पक्का? बना लोगे? सिखाओ। रेखा should have
रेखा should have taken the medicine in time. रेखा को समय पर दवा ले लेनी चाहिए थी। क्या समय, क्या लेनी चाहिए थी? दवा। जो जवाब आएगा यहां पे द मेडिसिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो टेकन, डूयर को किस बाई रेखा, एन टाइम। अब यहां शुड हैव लगा है, शुड हैव बी की मदद से पैसे वैसे तो उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, शुड हैव बीन। बड़ा बड़ा बन गया। द मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन बाय रेखा इन टाइम। पक्का? अरे 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, शुड हैव बीन लग जाएगा। इसे कहा बेटा मोहन should have solved this question in the exam. क्या थोड़ा? मोहन को परीक्षा में यह प्रश्न हल कर लेना चाहिए था। बताइए बेटा, क्या हल करना चाहिए था? दिस क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, दिस क्वेश्चन। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड। डूयर को किसने बोला? बाई मोहन। इन द परीक्षा, इन द एग्जाम। अब ऊपर क्या है? शुड हैव, शुड हैव बीन लगा तो बन जाएगा शुड हैव बीन। कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन तो कर रहे हैं। शुड हैव है, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देना है। पक्का? बता दें सिखा बेटा। We ought to respect the elders. We ought to respect the elders. लगा लो, the elders। वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, डूयर को किसने बोलोगे? बाई अस। अब ऊपर आउट टू है, नहीं तो बता चुके। We ought to have respected, ऐसा करो, चेंज करो थोड़ा सा। ये तो पढ़ा चुके थे। You ought to have respected the elders। ऐसा लिखा है, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। तो द एल्डर्स यहां जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? रेस्पेक्टेड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई यू। अब मॉडल है आउट टू हैव, OUGST, आउट टू हैव तो लगा, तो हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म लगाओ, बीन। बन गया बेटा। द एल्डर्स आउट टू हैव बीन रेस्पेक्टेड बाई यू। कोई कठिन है क्या? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, आउट टू हैव है, आउट टू हैव बीन हो गया। पक्का? नोट कर लिया? इसे कहा बेटा they ought to have helped the needy। यह क्या? दे आउट टू हैव हेल्प्ड द नीडी, उन्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए थी। किसकी मदद करनी चाहिए थी? जवाब द नीडी। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, डूयर को किसने दिया बेटा?
दे यहां पे आएगा क्या हो जाएगा देम। अब ऊपर क्या है आउट टू हैव, आउट टू हैव, आगे लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। द नीड इज आउट टू हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। पक्का कुछ नहीं सिखाया, बस एक बार हमने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थोड़ा सा बताया। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक क्रम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कंटिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद बी। हमें विश्वास है कि आपको समझ आया होगा ना, तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके करें। ओके, थैंक यू।